Hello everyone. I hope you all are fine and doing well. So today we will solve the question answer of chapter 2. आज हम ये विज्ञान का चैप्टर 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, और ये 8वीं क्लास का चैप्टर 2 है जिसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन आंसर. And those who are watching this video, kindly share, like and subscribe with your friends. So here is the question. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है. तो माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी. तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग सूक्ष्मदर्शी. और दूसरा प्रश्न है नीले हरे सवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं. सो आप N2 दे सकते हैं या नाइट्रोजन हिंदी में लिख सकते हैं. नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है. वायुमंडल में नाइट्रोजन हम जानते हैं कि 78% जो उसकी क्वांटिटी है 78% है, और पेड़ पौधे उसको सीधे वायु के रूप में नहीं ले सकते हैं. तो राइजोबियम जो होते हैं या नीले हरे शैवाल उसका स्थिरीकरण करते हैं, यानी उसको तोड़ के नाइट्रेट बनाते हैं. फिर नाइट्रेट को वे लोग अपनी जड़ों के माध्यम से सिंचित करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं, और इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पेड़ पौधों को प्रोटीन इससे प्राप्त होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग. अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है. आइए लिखे इसमें ईस्ट. हैजा डैश के द्वारा होता है. हैजा जीवाणु के द्वारा होता है. आगे का प्रश्न है सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए. तो पहला प्रश्न है ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है. हाइड्रोक्लोरिक चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन. तो इसका सही उत्तर होगा अल्कोहल. क्वेश्चन नंबर ख. प्रश्न संख्या ख में दिया गया है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है. सो इसमें प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन. ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो प्रतिजैविक का काम होता है जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते उनसे लड़ना, उनकी वृद्धि को रोकना. मुख्य इनका कार्य जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं. प्रतिजैविक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एंटीबायोटिक. ग नंबर प्रश्न है मलेरिया परजीवी का वाहक है. सो मादा एनफ्लीज मच्छर. मादा एनफ्लीज मच्छर के इसके कारण ही मलेरिया फैलता है. इसका परजीवी वाहक बोलते हैं. एक जगह से दूसरे जगह ढोने का काम यही करता है. संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है. संचरणीय वैसे रोग, संक्रामक रोग बोल सकते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और विभिन्न प्रकार के कारणों से फैल, जैसे वायु से, दूषित जल, दूषित वायु, खान पान, और मुख्य तौर पे इसका मुख्य कारक है आपका घरेलू मक्खी. ब्रेड एवं इडली फूल जाती है. इसका क्या फर्मेंटेशन आपने नाम सुना होगा. तो ईस्ट जो कोशिका होती है उसकी वृद्धि से उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करता है उसके कारण उसके जो मैदा या आटा जो भी है उसमें जो उसका वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है. उसमें बबल जैसे उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है जिससे वो फूलने लगता है. सो इसका मेन कारण है ईस्ट की वृद्धि के कारण. ब्रेड इडली फूल जाता है, इसका मुख्य कारण ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि. अगला प्रश्न है च. चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है किण्वन कहलाता है. किण्वन, इसको फर्मेंटेशन किण्वन. अब है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग. सो जीवाणु को हम मिलाएंगे. जीवाणु आपका जीवाणु हैजा का कारक है. राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी है. और ये जो दलहन और तिलहन जो रबी फसल हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन इनका मुख्य काम है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आप जानते हैं कि दही का जमना सामान्य तौर पे ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके कारण ही होती है. ईस्ट जो है ब्रेड का बेकिंग, केक्स वगैरह जो ईस्ट के कारण होता है. एक प्रोटोजोआ है
मलेरिया का कारक एक प्रोटोजोआ है और एक विषाणु वायरस एड्स का जो कारक है विषाणु HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। सो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया है। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा जो 8वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये जो NCERT का बुक है जो अभी बिहार बोर्ड में चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, तो NCERT की बुक है जिसके प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल है बाकी सभी एग्जाम के लिए। आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो हैव अ नाइस टाइम फॉर ऑल ऑफ यू।